भाव से बैठे हैं और यह अंतर में निश्चय कर लें कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब गोविंद का ही है, वो सब कृष्ण का ही है, वो सब परमात्मा का ही है। इसलिए हे परमात्मा, हमारी वाणी आप ही को नमन करते हुए आप में ही समर्पित है। हमारी श्रवण शक्ति, हमारी मनन शक्ति, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, बुद्धि सहित यह संपूर्ण भाव आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। शरणागति, यदि कल्याण चाहते हैं तो शरणागति आवश्यक है। यदि भक्ति चाहते हैं तो भरोसा आवश्यक है। यदि भजन कर रहे हो तो भजन के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। यदि मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में भगवान है ऐसा निश्चय करना आवश्यक है। मंदिर में केवल मूर्ति है, जब तक ये दिखेगा तब तक कृष्ण मिलने वाले नहीं। मंदिर में मेरा परमात्मा है, जब ये दिख जाएगा तो कृष्ण और कहीं दूर जाने वाले नहीं। वैसे ही कथा में भी आकर ये केवल एक पोथी है, जब तक ये दिखेगी तो कथा भी कल्याण नहीं करेगी। और पोथी के माध्यम से, इस भागवत महापुराण के माध्यम से साक्षात कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं ऐसा भाव रखोगे तो जरूर कल्याण होगा। सबका कल्याण करने ही तो यह प्रकटी है कथा। ऐसा मेरा भाव और निवेदन रहेगा। पहले भरोसा निश्चित रूप से आवश्यक है। जिसको भजते हैं उस पर विश्वास होना ही चाहिए। थोड़े से दुख में दुखी, थोड़े से सुख में सुखी और थोड़ी सी आंधियों में डगमगा जाते हैं। उसका काम है परीक्षा लेना और हमारा काम है परीक्षा देना। वो मालिक है, वो स्वतंत्र है, वो इस ब्रह्मांड का नायक है, वो इस ब्रह्मांड का रचनाकार है, इसका पालन करने वाला, इसकी प्रलय करने वाला है। इसलिए वो जब जो चाहे कर सकता है, वो पूर्ण शक्तिशाली है। उसी ने हम बनाए हैं और उसी ने ये जगत बनाया है, उसी का सब कुछ है। इसलिए वो स्वतंत्र रूपेण जो चाहे कर सकता है, जब जिसकी परीक्षा लेना चाहे, जब जिसको जो देना चाहे दे सकता है। हमारा कार्य उसमें किंतु परंतु करना नहीं है। हमारा कार्य है सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हमारा काम क्या है? जिस भांति भगवान रख रहा है, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। कैसा बोला भाव रखना है। यह कथा हमें थोड़ा जागृत करती है और यह कथा हमें यह बताती है, यह भाव देती है। दो लोग हैं, एक श्री कृष्ण की सानिध्य में भक्त अर्जुन, श्री कृष्ण की सानिध्य में है भक्त अर्जुन, और दूसरे जो कृष्ण जिनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो दुर्योधन। आज कथा हमें यह अंतर बताने के लिए आई है कि हम अपने भीतर झांक कर ये देखें कि हमारी वृत्ति अर्जुन के जैसी है या दुर्योधन के जैसी है। बाहर से देखने में लोगों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, सब लगभग एक ही जैसे होते। हाँ, थोड़ा रूप रंग हाव भाव चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाहर से देखने में ये नहीं पता लगा सकते आप कि कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन, नहीं लगा सकते। बाहर से देखने में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का कर्म ही निर्धारित करता है कि यह अर्जुन है, दुर्योधन है, अच्छा है, बुरा है।
धार्मिक है अधार्मिक है। एक दुर्योधन है जो छीनने में लगा है अपने ही भाइयों का, जिसकी वृत्ति छीनने की है। इसे पता लगाया जा सकता है कि जिसकी वृत्ति बिना मेहनत के भी दूसरों को का जो धन है उस पर दृष्टि है, उसको छीनने की वृत्ति है, तो वो दुर्योधन ही है। उसके मन में बैठा है दुर्योधन। पांडवों का सब छीन लेना चाहता है दुर्योधन। जिसके मन में अहंकार है, अकड़ है, वो दुर्योधन है। कई बार हम कहते हैं हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। कई बार समय निकलने के बाद में लोग आंसू बहाते हैं। वक्त है, समय है, ये प्रयास भी है भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाने का कि अधर्म की कमाई मत खाओ, छीनी हुई कमाई की ओर नजर मत रखो, दुष्ट वृत्ति को त्याग दो, अहंकार की इस वृत्ति को त्याग दो, अपनों को ही समाप्त कर देने की इस मूर्खता को, इस भावना को त्याग दो, समाप्त कर दो। कौन समझाने गए हैं शांति दूत बनकर? साक्षात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को समझ में बात नहीं आ रही है।